नमस्कार। आज हम अकाउंटिंग की दुनिया के दो आप कह सकते हैं बहुत ही अहम हिस्सों पर बात करेंगे। जी। देय खाते यानी अकाउंट्स पेबल और प्राप्य खाते यानी अकाउंट्स रिसीवेबल। हाँ, एपी और एआर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं प्राप्य और देय खाते, एक तुलनात्मक अध्ययन, और ये बताते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी बिजनेस के चलने के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो बिजनेस की लाइफलाइन है एक तरह से। सही कहा। इन नोट्स का मकसद भी यही है कि इनके बीच का जो बारीक फर्क है या जो आपसी ताल्लुक है उसे समझा जाए। जी। क्योंकि ये कंपनी के कैश फ्लो और उसकी वित्तीय सेहत, फाइनेंशियल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। नोट सही कहते हैं कि अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स के लिए तो ये जानना खैर बुनियादी बात है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन जो बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी है समझना। अच्छा, तो अगर ऊपर ऊपर से देखें तो देय खाते वो पैसा जो बिजनेस को देना है ना? हाँ, बाहर जाने वाला पैसा, जैसे वेंडर्स के बिल हो गए या कोई खरीद का ऑर्डर है। और प्राप्य खाते वो पैसा जो बिजनेस को लेना है दूसरों से। जी, ग्राहकों से मिलने वाला पेमेंट। इसमें क्रेडिट मेमो जैसी चीजें भी आती हैं। लेकिन ये नोट्स इनके तुलनात्मक पहलू पर क्या खास कह रहे हैं? ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा मैंने कहा। दोनों कैश फ्लो मैनेजमेंट से जुड़े हैं। एपी यानी अकाउंट्स पेएबल ये हिसाब रखता है कि बिजनेस पर दूसरों का कितना बकाया है, मतलब पैसा बाहर कब और कितना जाएगा। ठीक है। और एआर यानी अकाउंट्स रिसीवेबल ये हिसाब रखता है कि दूसरों पर बिजनेस का कितना बकाया है, मतलब पैसा अंदर कब और कितना आएगा। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के बीच ना एक तरह का आप कह सकती हैं रणनीतिक तनाव हमेशा बना रहता है। तनाव किस तरह का? हर बिजनेस चाहता है कि ग्राहक जल्दी पेमेंट करे, है ना, ताकि एआर अच्छा रहे। हाँ, पैसा जल्दी आए। और वेंडर्स को पेमेंट थोड़ी देर से करनी पड़े, मतलब एपी को थोड़ा खींचना जाए। हाँ, कैश अपने पास रखने के लिए। बिल्कुल। यहीं पर वो संतुलन साधने की कला आती है। हाँ। कहाँ तक खींचना है, कब देना है। हाँ, ये बात तो है। और इन नोट्स में एक और चीज है एआर को लेकर, अशोध्य ऋण प्रावधान, बैड डेट प्रोविजन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये थोड़ा समझाएंगी कि ये क्यों इतना जरूरी है? जरूर। देखिए, बैड डेट प्रोविजन का मतलब है कि बिजनेस पहले से ही एक अंदाजा लगाता है। अंदाजा। हाँ, कि शायद कुछ ग्राहक ऐसे होंगे जो अपना बकाया पैसा नहीं चुका पाएंगे या देर से चुकाएंगे। अच्छा। पर ये अनुमान क्यों लगाना? ये इसलिए जरूरी है ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा रियलिस्टिक दिखे। अगर आप ये मानकर चलें कि सारा बकाया पैसा 100% आ ही जाएगा, तो आप शायद गलत वित्तीय फैसले ले सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, बजटिंग गड़बड़ा सकती है। सही कहा। तो ये दिखाता है कि एआर का मैनेजमेंट सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसमें जोखिम का आकलन, रिस्क असेसमेंट भी शामिल है। ये एक अहम बात है। कई बार शायद बिक्री बढ़ाने के चक्कर में इस पर ध्यान नहीं जाता होगा। बिल्कुल, यही होता है अक्सर। तो नोट्स के हिसाब से इन दोनों के मैनेजमेंट में, एपी और एआर में, क्या अलग-अलग चुनौतियां या जोखिम है अगर तुलना करें तो? हाँ, नोट्स इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, एपी को जरूरत से ज्यादा खींचना, मतलब वेंडर्स को पेमेंट में बहुत देर करना, हाँ, इसका एक छुपा हुआ रिस्क है। इससे सप्लायर के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सही बात है। वो फिर आगे शायद अच्छी डील न दें या टाइम पर सप्लाई ना करें। बिल्कुल, जो आगे चलकर बिजनेस को महंगा ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ एआर में ढिलाई बरतना, ग्राहकों से पैसा वसूलने में सुस्ती। हाँ, वो सीधे सीधे बिजनेस के हाथ में नकदी की कमी यानी कैश क्रंच पैदा करती है, जिससे रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल हो सकता है। तो साफ है, इन दोनों में बैलेंस साधना सिर्फ हिसाब किताब का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिजनेस चलाने की कला है एक तरह से। हाँ। और इन नोट्स से यही निचोड़ निकलता है कि इनमें महारत हासिल करने से न सिर्फ कामकाज सुधरता है, गलतियां कम होती हैं। बिल्कुल, ऑपरेशंस स्मूथ होते हैं। बिल्कुल, बल्कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी दुरुस्त रहती है। एकदम सही। और इसे अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, हाँ, तो यहाँ एक गहरी बात ये निकलती है कि ये जो रोज के पेमेंट साइकिल्स में छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, पैसा आने या जाने में, हाँ, चाहे वो पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, ये छोटे उतार चढ़ाव भी किसी बिजनेस के शॉर्ट टर्म फैसलों पर, उनकी रणनीतियों पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। अच्छा। भले ही लंबी अवधि में कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही हो, हाँ बिल्कुल, भले ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा हो, लेकिन कैश फ्लो में अगर छोटी मोटी रुकावटें भी आ जाएं,